सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के जामुंडी पंचायत में। यहां हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर श्री गोपाल शरण सिंह जी से। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सिटी न्यूज से जो मेरे पास आए हैं। आप पंचायत चुनाव में क्यों उतरे हैं और मुखिया ही का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? ये मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं जब छोटा था उस समय हम लोग को ठीक से याद भी नहीं पड़ता है कि चुनाव कब हुआ था, लेकिन 2010 में जब ये चुनाव की घोषणा हुई तो मैंने इसके पूर्व में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता था। उस समय हमारे विधायक संकेश्वर प्रसाद सिंह हुआ करते थे और संकेश्वर प्रसाद सिंह के मार्गदर्शन पर चलते हुए मैंने गरीबों के लिए बहुत सारा काम किया। उस समय 14,000 के आवास आते थे, जिसको मैंने तकरीबन 185 आवास का निर्माण कराया था और उस इंदिरा आवास के नाम से प्रचलित था। और उसी इंदिरा आवास में आज भी एक नमूना आपको जहां तहां जाइएगा तो 10 घर आज भी विराजमान आपको मिलेगा। वैसे वैसे कार्य के लिए मैं जवाहर रोजगार योजना से भी जुड़ा था। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में मेरी बहुत भूमिका रही है। तो मैंने ये देखा कि मैं क्षेत्र में एक सेवक के रूप में जो जनता के बीच में सेवा प्रदान कर रहा हूँ, तो जब पंचायत चुनाव है, अगर जनता चाहेगी तो मुझे निश्चित पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करेगी। एक और सवाल कि अगर जनता के सहयोग से चुनाव जीत करके आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी विकास के नाम पे? सबसे पहली प्राथमिकता तो ये हमारा एक सिंचाई का, जो कि मुख्य मुद्दा मेरे यहाँ सिंचाई है। अभी सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें मनरेगा के तहत कूप निर्माण की बहुत सारी योजनाएं पड़ी हुई, लेकिन हमारा पंचायत में विगत 10 सालों में, आप क्या 12 साल कर सकते हैं, 12 सालों में 12 कूप का भी निर्माण हुआ। ये मेरे क्षेत्र और मेरे पंचायत के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो वादे तो सभी करते हैं और आरोप प्रत्यारोप भी चुनाव के टाइम चलता है, लेकिन आप इसको कैसे प्रूव करेंगे कि आप चुनाव जीत करके आएंगे? तो आप वादे को कैसे पूरा करेंगे? ये आप निश्चित तौर पर जान लीजिए। अभी आप बोलिए, इसका प्रमाण मैं अभी दे देता हूँ। बहुत सारे वादे लोग किए हैं, काम किए हैं, नहीं किए, उस पर मुझे नहीं जाना है। लेकिन जो वर्तमान समय में जितने भी यहाँ पंचायत का नेतृत्व करने का उनको मौका मिला, उन लोगों ने जो किया है उसका परिणाम तो जनता देने के लिए तैयार है। आप बताइए, अगर बकरी सेट का निर्माण होता है तो 64,000 की राशि थी, गाय सेट का निर्माण होता है तो 64,000 की राशि थी। आज परिस्थिति ये हो गई कि जब सेट का निर्माण होता है तो उनको मात्र 42,000 और 34,000 भुगतान किया जाता है। जितने भी हमारे यहाँ कार्यक्रम में, आप शौचालय की बात कर लीजिए, जो कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जो कि पंचायत के द्वारा सुनिश्चित कराया जाना है। आप एक भी शौचालय अभी चलिए मेरे साथ, मैं आपको गिन गिन के दिखा दूं। और मैं ये दावा कर रहा हूं आपसे कि आप इस चैनल को दिल्ली तक पहुंचाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो ये शौचालय का घर घर कार्यक्रम था, मेरे पंचायत में ये स्थिति बनी हुई है कि एक भी शौचालय सही सलामत नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस घर में शौच करने के लिए उस शौचालय में नहीं जाते। तो मैंने इसको गंभीरता से मैं लिया हूं। अब आपको मैं सिटी न्यूज के माध्यम से यह आग्रह कर रहा हूं। दूसरा चीज है कि जो शेड निर्माण का कार्य किया गया है उस पर आवास का भी निर्माण करा दिया गया है। और ऐसा भी हुआ है कि जिस व्यक्ति को आवास मिला उसी व्यक्ति को शेड भी मिला, तो शेड पे आवास बना दिया, तो शेड का पैसा ले लिया और आवास का भी पैसा ले लिया। तो इस तरह की सारी समस्याएं मेरे पंचायत में मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। एक अमवा खुर्द ऐसा गाँव है, आप कभी जाने का अगर आपको मौका मिले सिटी न्यूज को, तो आप जाइए, मैं बाय नेम आपको बता दूंगा। वहां पे 14 सेट के लिए 72,000 रुपए की राशि डिमांड की गई थी और वहां की जनता ने 72,000 रुपए की राशि बिचौलियों के पास पहुंचाया। चाहे मुखिया के माध्यम से जाए या किसी के माध्यम से जाए, प्रमाणित करेगा। और उस 24 सेट में से आज भी एक सेट का निर्माण नहीं कराया गया। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं।
ग्राम जामुडी, जिसमें 7 लोगों के सूचीबद्ध नाम मेरे पास पड़े हैं, और आज वो कहते हैं कि भैया पैसा हमको मंगा दीजिए ना। तो मैं बोला हूं कि समय का इंतजार करो। मैंने कल एक आदमी का नाम का खुलासा अपने मन से मैं किया हूं, और जनता ये जान चुकी है कि गोपाल सिंह का खुलासा 100% सही है, उसमें कहीं गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर मैं आपको नाम बताता हूं, आप जाके उसका इंटरव्यू ले लीजिए कि विगत 3 साल पहले उन्होंने भी शेड निर्माण के लिए 6 आदमी ने 4-4 हजार रुपए की राशि भुगतान किया था, और एक आदमी ने, जिसका नाम विनय कुमार तिवारी है, उसने 3,000 रुपए का राशि भुगतान किया है। कल मेरी जब नुक्कड़ सभा चल रही थी, जब समाप्ति के क्रम पर आया तो कहा कि भैया क्या पैसा दिलवा रहे हैं क्या। मैंने बोला कि मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जनता जगे, जिसका पैसा लिया गया उसको वापस हो, लेकिन आपके जैसे लोग जिसको पैसा आपने दिया उसको गर्दन पकड़ लीजिए और बीच बाजार में उसको सरेआम बेइज्जत कर दीजिए। और वैसे लोग वैसे ही प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं कि फिर से वो चुनाव जीते और मेरा रोजगार चलते रहे। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितने क्रमांक पे है? मेरे चुनाव चिन्ह गुब्बारा छाप है, क्रम संख्या 2 पे अंकित है। मैं अपने क्षेत्र में सारे मतदाताओं, सारे युवाओं से आह्वान कर रहा हूं कि आप इस क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास के लिए एक बार क्रम संख्या 2 पर गोपाल शरण सिंह को मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं इस पंचायत को पलामू जिला का अग्रिम पंचायत बनाने में अहम भूमिका निभा सकूं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय निकाला और मेरे द्वार तक दस्तक दिया। लेकिन मैं एक आग्रह सिटी न्यूज से जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरह से विधानसभा में चौपाल का निर्माण होता है, मैं भी आपसे आग्रह कर रहा हूं इस जामुडी पंचायत में सिटी न्यूज के माध्यम से एक चौपाल का व्यवस्था की जाए, ताकि जनता का सवाल और प्रत्याशी का जवाब सुनिश्चित हो सके।